रम्योळजिणमवीरम् अनन्तवर्णादिदंसनसहावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you have dialed is currently busy. Please try later. अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहो नियम सार सो केवली श्रुत केवली पर कथित को श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। इसके रचयिता श्री आचार्य कुंद देव हैं और इसके टीकाकार पदम प्रबंधधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपकी आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है नमस्कार, नया साल कोविड-19 वैक्सीन के रूप में आशा की नई किरण लेकर आया है। भारत में बनी वैक्सीन पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपना बल स्थापित करना, उसी को निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अनंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका
और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है श्री नियम सार जी, जिसका आलोचना, परम आलोचना अधिकार ग्रंथ का अधिकार चल रहा है, जिसकी 109 नंबर की गाथा यहाँ स्वाध्याय हेतु चल रही है। उसका प्रारंभिक पाठ करते हुए आचार्य भगवंतों ने और मुनिराजों ने जो अपने भाव इस ग्रंथ में लिखे हैं गाथा टीका में, उसे अपन समझने का प्रयत्न करेंगे। पाठ करता हूँ। उपदेश ये जिन देव का परिणाम को संभाव में स्थाप कर निज आत्मा को देखना आलोचनम। आलोचना किसे कहते हैं? जो जीव जो है स्वभाव को स्वभाव रूप जाने और अपनी आत्मा में होने वाले दोषों को दोष रूप जाने और दोषों को जानकर दूर करने का प्रयत्न करे, उसे ही वास्तव में उसकी आत्मा की पर्याय में सच्ची आलोचना होती है। यह कहती है, जो परिणाम को समभाव में स्थाप कर आत्मा को देखता है वह आलोचना है। ऐसा परम जिनेंद्र का उपदेश जान। समझ? इसी के ऊपर यहाँ पर टीका भी पढ़ी थी। पूज्य गुरुदेव श्री इसका खुलासा करते हुए आप नियम सार प्रवचन का तीसरा भाग चल रहा है, पेज नंबर 891 पे देखें। यहाँ कल एक उदाहरण दिया गया था, वो पढ़ते हैं। ऐसी आलोचना मुनराजों के होती है। कैसी है मुनराज? सहज वैराग रूपी अमृत के सागर स्वरूप आत्मा में ज्वार लाने के लिए चंद्रमा समान है। चंद्रमा के समान है। वैराग रूपी अमृत के सागर स्वरूप आत्मा में ज्वार लाने के लिए, यानी उनकी पर्याय में परम वैराग्य की धारा चल रही है। वैराग्य यानी अतीन्द्रिय आनंद की धारा, वीतराग धारा है। जैसे चंद्रनी से दिया है, चंद्रमा के निमित्त से समुद्र में जो है ज्वार आती है ना, ज्वार भाटा, ज्वार यानी ऊपर की तरफ, भाटा यानी नीचे, ज्वार की तरह। वैराग रूपी अमृत के सागर स्वरूप आत्मा में अपना जो चैतन्य वस्तु है वह तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, अरूपी है। समझ में? तो कहते हैं वैराग रूपी अमृत के सागर स्वरूप आत्मा में ज्वार लाने के लिए चंद्रमा के समान है। चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है ना, ऐसा भगवान आत्मा का स्वरूप है। जिस प्रकार चंद्रमा के निमित्त से समुद्र में लहरें उठती हैं, उसी प्रकार सहज वीतरागता से परिपूर्ण अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप आत्मा में एकाग्र होने पर वैराग की बाढ़ आती है। समझने आप क्या कहा? जिस प्रकार चंद्रमा के निमित्त से समुद्र में लहरें उठती हैं, समझने आप? ये तो उदाहरण दिया। चंद्रमा के निमित्त से समुद्र में लहरें उठती हैं, उसी प्रकार सहज वीतरागता से परिपूर्ण, सहज यानी जिसे किसी ने बनाया नहीं है, सहज जिसमें जो है
किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। स्वभाव में क्या कठिनाई हो सकती है? अरे, सहज वीतरागता से परिपूर्ण, काय से परिपूर्ण? वीतरागता। वीतरागता यानी दुख की पर्याय से रहित। बीत गया है राग, है नी? जिसमें दुख का लवलेश नहीं है, यानी सुख स्वरूपी भगवान आत्मा का स्वरूप है, वीतराग स्वरूप है नी? ज्ञानानंद मूर्ति है। तो सहज वीतरागता से परिपूर्ण, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप आत्मा में, देखिएगा चैतन्य वस्तु जैसी है, वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, परिपूर्ण है, जिसमें परद्रव प्रभाव और पर्याय का भी जिसमें प्रवेश होता नहीं है। ऐसी परिपूर्ण वस्तु प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही है, जिसमें दुख की पर्याय का भी प्रवेश नहीं है, पर्याय मात्र का भी जिसमें प्रवेश नहीं है। ऐसी विज्ञान घन भगवान आत्मा वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। समझ में आ? शरीर को ना देखो, राग को ना देखो, पर्याय को भी ना देखो, अंदर में जो तीनों काल एक रूप चैतन्य वस्तु है उसको देखिएगा। समझ में आ? वह सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा ही देखी जा सकती है उस वस्तु को। और सम्यक वेद ज्ञान की उत्पत्ति शास्त्र के अभ्यास से होती है। शास्त्र के द्वारा जिन्हें देव द्वारा वो बताया गया जो तत्व है, उसको सुनने से, चिंतन करने से, विचार करने से या वह उस तत्व की प्राप्ति हो सकती है, अन्य कोई निमित्त उसमें नहीं होगा। तो कहते हैं अंदर जो चैतन्य वस्तु है वह सहज वीतरागता से परिपूर्ण अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप आत्मा में, ये तो चैतन्य वस्तु का स्वरूप ऐसा है, वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। घटघट अंतर जन्म से घटघट अंतर जैन मत मदरा के पान से मतवाला सब जने। प्रत्येक आत्मा का स्वरूप वीतराग आनंद स्वरूप है, विज्ञान घन है, परिपूर्ण है, जिसमें परद्रव प्रभाव और पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है। ऐसी चैतन्य वस्तु देवल में विराजमान है, वो कहीं से आपको लाना नहीं है, आप स्वयं हो। तो कहते हैं सहज वीतरागता से परिपूर्ण अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप आत्मा में, ध्यान दीजिएगा, एकाग्र होने पर, काय में वीतराग स्वरूप भगवान एकाग्र होने वाली कौन है? पर्याय है। मौसी पर्याय, पर्याय के बिना जगत का कोई भी द्रव्य नहीं होता है। द्रव्य पर्याय स्वरूप पूरी एक वस्तु होती है, चाहे जड़ हो अथवा चेतन हो, बिना पर्याय के कोई भी वस्तु द्रव्य नहीं होता है। हमारे पास में भी द्रव्य भी है और पर्याय भी है, क्योंकि वस्तु का स्वरूप द्रव्य पर्याय स्वरूप है। उत्पाद व ध्रुवोत्तम सत, उमा स्वामी महाराज ने भी तत्वार्थ सूत्र जी में लिखा है, सबको मान्य है तत्वार्थ सूत्र जी, चाहे दिगंबर हो, चाहे स्वतंबर हो, चाहे 13 पंथी हो, चाहे 20 पंथी हो, चाहे सोनगढ़ वाले हों, चाहे कोई भी हो, सबको यह चीज मान्य है। उत्पाद व ध्रुव उत्तम सत, जो वस्तु होती है वो उत्पाद व ध्रुव सत वाली होती है। तो कहते हैं कि चैतन्य वस्तु जो है तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है, परिपूर्ण है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नाही है, भेद गिनई संसार। समझे आप? तो कहते हैं सहज वीतरागता से परिपूर्ण अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप आत्मा में एकाग्रता होने पर, अब एकाग्रता तो जब होगी जब वह आत्मा को जानेगा,
आत्मा का ज्ञान नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो जीव को कैसी कैसे पर्याय में एकाग्रता होगी, है? समझ गया? तो कहते हैं ऐसे चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में एकाग्र होने पर वैराग की बाढ़ आती है। क्या आती है? वैरागी की। जब वह आत्मा अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने चैतन्य वस्तु का वर्णन करता है, वर्णन करने वाली पर्याय, तब वह विशेष पुरुषार्थ के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु में एकाग्र होता है। क्या? पहले वस्तु का ज्ञान हो, श्रद्धा हो, और फिर वह विशेष पुरुषार्थ के द्वारा अपनी वर्तमान पर्याय को अपनी चैतन्य वस्तु में एकाग्र करता है। तब उसकी पर्याय में वैराग की बाढ़ आती है, आनंद की बाढ़ आती है। क्या? देखिएगा कैसी चैतन्य वस्तु है भाई, जिसकी हम कदर नहीं करते हैं। आप अपनी कदर नहीं करते हो, किसकी करोगे भाई साहब? हैं? आप अपने ही कल्याण करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हो, हैं? यहाँ तो सब आपको विषय भोगों में ले जाने वाले दिखेंगे आपको, हैं? एक जो है ज्ञानी जीव, ये आपको इस संसार सागर में निकालने में निमित्त हो सकता है। बाकी तो सब धकेलने वाले मिलेंगे मौसी, हैं? अगर पहले नरक में जा रहे होगे तो सातवें नरक की तैयारी करवा देंगे तुम्हारी। समझ में आया? तो कहते हैं एकाग्र होने पर ऐसी चैतन्य वस्तु में जो अपनी पर्याय को एकाग्र करता है, यानी अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा वह अपनी चैतन्य वस्तु को ग्रहण करता है, उसका आश्रय लेता है। पर्याय का काम तो आश्रय लेने का है। अज्ञान दशा में वह पर का आश्रय लेती है और ज्ञान होने पर अपनी चैतन्य वस्तु का आश्रय लेती है। समझे? पर का आश्रय लेना, पर का अवलंबन लेना, पर को अपना जानना, पर को अपना मानना, वह संसार मार्ग है, वह दुख का कारण हो जाता है। और अपनी चैतन्य वस्तु को समझकर उसका आश्रय लेकर मोक्ष मार्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। क्या? परिणामों में ही मुक्ति है, परिणामों में ही बंध है। इसके अलावा कोई संसार और मोक्ष नहीं होता है। सब काम परिणामों में है मौसी। सब काम किसमें करना है? पर्याय में करना है। है? अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप रहोगे तो जरूर आप पर्याय के साथ में। ऐसा तो नहीं है कि आत्मा बिना पर्याय के रहता हो। अब आपको कैसी पर्याय के साथ में रहना है ये आपको सोचना है? आत्मा को रहना तो पड़ेगा पर्याय के साथ में। मौसी, अब कौन सी पर्याय के साथ में रहना है? दुख रूपी पर्याय के साथ में रहना है कि आनंद रूपी पर्याय के साथ में रहना है? आनंद रूपी पर्याय के साथ में रहना है तो अपने चैतन्य वस्तु को आपको पहचानना पड़ेगा। सही बात है। समझ में आया? दुख रूपी पर्याय के साथ में हमारा आत्मा अनादिकाल से रह रहा है और वह तो संसार का कारण है, जन्म मरण का कारण है। आनंद रूपी पर्याय के साथ में रहना है तो अपनी आनंद स्वरूपी वस्तु को उसका ज्ञान करना पड़ेगा, उसका परिचय करना पड़ेगा और उससे आपको प्रेम भी करना पड़ेगा। पहले परिचय होता है फिर बाद में प्रेम होता है। बोलो होता है कि नहीं जगत में? बिना परिचय के किसी को प्रेम देखा है आपने? प्रीति नहीं होती। प्रीति देखी है क्या? है? पहले परिचय होता है फिर प्रीति होती है और फिर समर्पण होता है।
ऐसे ही सबसे पहले अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानिए। आप चैतन्य वस्तु हो, अमूर्तिक हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। ये शरीर तो जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। अंदर में होने वाली जो दुख की परिणतियां हैं वे हमारी अज्ञानता की निशानी है। काय की निशानी है? अज्ञानता की निशानी है। अज्ञान विधाता है, इनका निश्चित चैतन्य विरोधी है। कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में। पढ़ते ही आप पूजा में और द्रव्य जो वस्तु है वह तीनों काल परिपूर्ण भीतराग आनंद स्वरूप है, जिसमें परद्रव्य, प्रभाव और पर्याय का भी प्रवेश होता नहीं है। ऐसी चैतन्य वस्तु अनादि अनंत विद्वान है। उसका ज्ञान और श्रद्धान करके अपनी पर्याय को उसमें मग्न कराना, उसे ही सच्ची आलोचना होती है। ये अत्यंत परमात्मा ने इस गाथा में कहा है। कहते हैं सहज भीतरागता से परिपूर्ण अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप आत्मा में एकाग्र होने पर वैराग की बाढ़ आती है। कब आती है? जब यह आत्मा सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर राग आदि को परजानता हुआ अंदर में जो वैराग स्वरूपी भगवान आत्मा है, वितराग स्वरूप है, उसको उसमें अपनी पर्याय को मग्न कराता है, तब उसकी पर्याय में आनंद की धाराएं प्रारंभ हो जाती हैं। मिश्री मीठी है, मीठी तो है, पर आपको स्वाद कब आएगा? जब आप उसको अपनी जिह्वा पे रखेंगे तभी स्वाद आएगा, कि और बातें करने से आ जाएगा? मौसी गुलाब जामुन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, केवल गीत गाने से नहीं आएगा। उसे आप अपनी जिह्वा पे रखेंगे तब आपको समझ में आएगा। ऐसे ही चैतन्य आत्म वस्तु वह परिपूर्ण वितराग स्वरूप है। केवल मात्र चर्चा करने से ही नहीं, हमें उसका पर्याय में आनंद मिलेगा। उसका अवलंबन लीजिएगा, उसका आश्रय लीजिएगा, उसमें एकाग्र हो जाइएगा, तो पर्याय में भाई साहब अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। वस्तु तो तीनों काल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। अभी तो चर्चा ही नहीं है ऐसे आत्मा की, समझ लेंगे आप। बस भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, प्रतिमा ले लो, है, और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मौसी दो चार यात्रा कराओ, हो जाएगा कल्याण, हो जाएगा। नहीं, हैं? प्रतिमाओं का स्वरूप भी तो ख्याल नहीं है। भगवान ने ये कभी नहीं कहा है। भगवान का ये आदेश नहीं है, संदेश नहीं है। भगवान का आदेश तो ये है कि अपनी चैतन्य वस्तु को सबसे पहले पहचानो। सही बात है। आप कौन हो? शरीर हो, जानने देखने वाले पदार्थ वस्तु हो। भगवान का ये आदेश है, संदेश है। तो कहते हैं सहज वितरागता से परिपूर्ण अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप आत्मा में ये द्रव्य स्वभाव है। एकाग्र होने पर पर्याय जब उसमें एकाग्र होती है अंतर्मुख द्वारा, वैराग की बाढ़ आती है। क्या आनंद की धाराएं बहने लग जाती हैं? सिद्धि रिद्धि वृद्धि दिखे घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सो जाची लक्ष्यपति हैं। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समकिति है। क्या ज्ञानी जीवों को अपना आत्मा चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की प्रतीति हुई है। सिद्धि रिद्धि वृद्धि धी के घट में प्रकट सदा। क्या
दास भगवंत के उदास रहे जगत सो। ऐसे सुखी हमें तो जो है संयोगों की रुचि है और संयोगों में ही बिलबिला रहे हो कीड़े की तरह। ज्ञानी को संयोग की दृष्टि से देखता है, ये पर हैं, इनसे हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। जहाँ शरीर को अपना रूप से नहीं देखता है तो संयोगों को, चेतन अचेतन को अपने रूप से कैसे देखेगा? सही बात है। आत्मा की पर्याय में होने वाले जो संयोगी भाव हैं उनको भी वह अपना रूप नहीं देखता है। वह तो चैतन्य वस्तु जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसको निज रूप से स्वीकार उसने किया है। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। तो कहते हैं ऐसे अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप आत्मा में एकाग्र होने पर वैराग्य बाढ़ आती है। किसमें आती है? द्रव्य में आती है, पर्याय में आती है। पर्याय में। आनंद की बाढ़ काय में आती है? पर्याय में। 2 और 2 4 जैसा है मौसी। जैन दर्शन इतना कठिन नहीं जितना कठिन लोगों ने उसको बना दिया है, समझ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अरे आप ही तो आत्मा हो। अपना द्रव्य अपने पास में है, ज्ञान नहीं है तो माँ जनवाणी माता से ज्ञान कर लीजिएगा। तो कहते हैं एकाग्र होने पर वैराग्य बाढ़ आती है, पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की धाराएं प्रारंभ हो जाती हैं। क्योंकि अब पर्याय का जो मुख है पहले अज्ञान अवस्था में बहिर्मुख होता था, अब सच्चा ज्ञान हो जाने पर वही पर्याय अंतर्मुख हो जाती है, अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय ले लेती है। बस वहीं से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ हो जाता है। संवेशकर जी की कितनी भी यात्रा करो ऊपर से नीचे तक, क्या कितनी भी करो आप, लेकिन आपको अपना पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद चाहिए, सुख चाहिए, तो अपने गायक प्रभु परमात्मा को पहचान कर उसका अवलंबन आश्रय लीजिएगा। तुरंत आपकी पर्याय में आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। तुरंत। धर्म तुरंत का नाम है, नगद का काम है, उधार का कोई काम हम नहीं है। आप जब पर्याय समझदार हो जाती है तो अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेती है, तो उसकी पर्याय में दुख का मोह राग देश रूपी परिणामों का अभाव हो जाता है। उसी का नाम समता भाव है, उसी का नाम धर्म है। कहती हैं एकाग्र होने पर वैराग्य की बाढ़ आती है, अतीन्द्रिय आनंद की बाढ़ आती है। और सहज वैराग्य को अपनी पर्याय में प्रकट करता है। उसकी परिणति में निर्मलता बढ़ती है। क्या होती है? निर्मलता बढ़ती है। अभी हमारी परिणति में मलिनता चल रही है, ज्ञानता चल रही है। समझ रहे आप? ज्ञानी की पर्याय में निर्मलता बढ़ती चली जाती है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय बढ़ती चली जाती है। यहाँ आत्मा को चंद्रमा बताया गया है। समझ में आया? जैसे चंद्रमा के निमित्त से समुद्र में क्या है? बैराग आती है, ज्वार आता है ना, चंद्रमा के निमित्त से। ऐसे ही अपने भगवान आत्मा चंद्रमा के समान शीतल स्वभावी है। हो गया? उसके निमित्त से, किसके? उसके निमित्त से आत्मा की पर्याय में बैराग आता है, पर के निमित्त से नहीं। देखो आत्मा को भी निमित्त प्रकार से कहा गया है। चंद्रमा का उदाहरण दिया ने, जिस प्रकार से चंद्रमा के निमित्त से समुद्र में बाढ़ आती है, उसी प्रकार अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा पूर्ण शीतलता प्रधान है। उसके आश्रय से पर्याय में है भाई साहब अतीन्द्रिय आनंद की बाढ़ आ जाती है।
एक बार इस तत्व को आपको समझना पड़ेगा। ये आचार भगवंतों का अरिहंत परमात्मा का कहा हुआ है, ये ऐरे गहरे नत्थु खैरों का नहीं है, समझे? और ये छदमस्त जीवों का भी नहीं है, ये अरिहंत परमात्मा का है। कहते हैं एकाग्र होने पर वैराग की बाढ़ आती है, जो सहज वैराग को अपनी पर्याय में प्रकट करता है। क्या करता है? कहाँ प्रकट करता है? पर्याय में प्रकट करता है। उसकी परिणति में निर्मलता बढ़ती है, बढ़ती चली जाती है, और वह केवल ज्ञान रूप से परिणित हो जाता है। क्या? मोक्ष मार्ग की पर्याय भी प्राप्त कर लेता है। किसके बल से? अपने आत्मा के आश्रय से, है? अपने आत्मा के आश्रय से वह केवल ज्ञान की पर्याय तक प्राप्त करता है। निरंतर वह जो अंदर में जो है आनंद की धाराएं बढ़ती चली जाती। जैसे चंद्रमा एकम का दूज का चंद्रमा होता है, वह आप देखते हो शनि शनि बढ़ता हुआ दिखाई देता है। आज जो उसका प्रकाश है, कल उसका प्रकाश बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और वह पूर्ण चंद्रमा के रूप में ऐसा प्राप्त होता है। ऐसे ही जिनकी पर्याय अंतर्मुख हुई है, उनकी पर्याय में निरंतर आनंद बढ़ता रहता है, निरंतर वीतरागता बढ़ती रहती है, और दुख रूपी पर्याय जो थी वे हटने लग जाती हैं। अब ये हमें पुरुषार्थ काम क्यों नहीं दिखता है? एकांत हमें भगवान की भक्ति पूजा आदि की क्यों दिखती है? क्यों भैया? धर्म के नाम पर ये चीज तो कभी दिखती ही नहीं हमें। बोलो, ये दिखता है मैं क्या? चुपचाप शांति से बैठ जा, भगवान जैसे बन गए। आप भगवान हो, ज्ञाता दृष्टा पुरुष हो, जानने देखने वाले हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, हैं? पर से प्रेम मत कीजिए, पर से प्रेम ना कीजिए, पर तुम्हारी प्रेम के काबिल नहीं है। तुम चैतन्य वस्तु वितराग आनंद स्वरूप है, अरूपी है, उसे पहचानो, उससे प्रेम करो। अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लो। अगर इस संसार सागर से पार होना है, जन्म मरण की सिलसिले से की चैन को अगर काटना है, तोड़ना है, तो अपने गायक प्रभु परमात्मा को पहचान कर उसका आश्रय लेना, ये पर्याय का धर्म है। तो कहते हैं सहज वैराग को अपनी पर्याय में प्रकट करना, उसकी परिणति में निर्मलता बढ़ती है, ये बढ़ती है, आनंद ही आनंद बढ़ता रहता है। स्वाध्याय करते हो, पर्याय में निराकुलता आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, तो समझना चाहिए अभी हमारी कोई कमी रह गई है इसमें। विशुद्धता बढ़ती रहना चाहिए, है? तो रोज ने भगवान की पूजा भक्ति करके आते हो और घर में लड़ाई झगड़ा करते हो, बारे वाह। इसीलिए बच्चे कहते तुमसे तो हम ही अच्छी है। क्यों? भगवान की पूजा भक्ति का फल क्या है? लड़ाई झगड़ा करना सिखाते क्या? है? सोचिएगा, वस्तु स्वरूप को समझोगे तो सब समझ में आ जाएगा। अभी कहते हैं देखो, यह टीका मुनि भगवंतों ने जंगल में बैठकर लिखी है। कहाँ लिखी है? जंगल। समझ गए? मोही जीवों के बीच में बैठ के नहीं। हम माला भी जपेंगे भगवान के नाम की, तो पहले देखेंगे पंखा कहाँ लगा है, कहाँ पे एसी चल रहा है, मौसी है? तो पुण्य होगा कि धर्म होगा कि पाप हो रहा है उसमें? बताओ। दुनिया समझेगी ये माला जप रहा है, इसको पुण्य हो रहा होगा, और कितने जीवों की हिंसा हो रही है पंखे के निमित्त से, वो उसे पता ही नहीं है। ऐसी से बताइए आप।
ये इंद्रिय विजेता है कि इंद्रियों का गुलाम होता चला जा रहा है। इंद्रिय के गुलामों को कोई धर्म होता है? पुण्य भी नहीं होता है। पाप धर्म होने की बात तो बहुत दूर की है। तो कहते हैं यह टीका मुनिराजों ने, भगवंतों ने जंगल में बैठकर लिखी है, सब जन जन से दूर हटकर। क्या? और हम धर्म कहाँ करना चाहते हैं? क्या भैया? संयोगों को ले गई बिन्ने, तो संयोगों से हटकर, दूर हटकर, क्या ऐसा में कभी 10 मिनट बैठो, 5 मिनट बैठो, जहाँ इंद्रियों के विषय ना हो। एक बार आप देखिएगा आपके परिणामों में क्या हो रहा है। कभी बैठे हो जिंदगी में? नहीं बैठे तो बैठना सीखो। अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिएगा। समय आपको मिला है मनुष्य पर्याय का, तो अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिएगा। आपके परिणामों में क्या चल रहा है। आप भी भगवान जैसे हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। भगवान कोई ऐसे नहीं होते हैं भाई साहब, समझ नहीं आप? भगवान भी चैतन्य द्रव्य है। वे शरीर से भिन्न अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का आश्रय लिए हुए हैं। तब उनकी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख की प्राप्ति है। तुम थोड़ा बहुत तो टेस्ट कर लो। अरे अनंत सुख पर्याय में वर्तमान में भले ही ना हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान जैसा आनंद तो पर्याय में क्वालिटी भगवान की जो अतीन्द्रिय आनंद की है, क्वांटिटी को गुण कर दीजिए, क्वालिटी देखिएगा। चैतन्य द्रव होना, शीतल स्वभावी हो, ज्ञानानंद पिंड हो। ज्ञानियों ने ये काम किया है, अपनी पर्याय को इतनी सुंदर बढ़िया बना दिया है उसने, क्या, जिसमें पर द्रव, पर भाव और पर्याय का भी लक्ष्य छूट चुका है। एकमात्र चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का आश्रय बरत रहा है। अब उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की धारा क्यों नहीं चलेगी? कहते हैं ये जो टीका लिखी गई है भगवंतों ने, मुनिराजों ने जंगल में बैठ कर लिखी है, जन जन से दूर हटकर। आपको भी धर्म करना है तो शांति से तत्व को समझिए आप। ये लड़का मेरी, ये लड़की मेरे पास बैठ जाए, लड़का मेरे पास बैठ जाए, चैन मिल जाए, सुखी मूर्ख हो, एक नंबर के चढ़े चढ़ाए। समझ में आया? इसीलिए संयोग के वियोग में दुखी होने लगते हो, क्योंकि संयोग को अपना माने बैठे हुए हो। संयोग तुम्हारा कभी होता नहीं है, तुम संयोगों के बीच खेलना चाहते हो। आनंद लेने की आदत जो है वह तुम्हारे लिए संसार का कारण हो रही है। संयोग के बिना भी कोई जीवन जीना इसकी कोशिश कीजिएगा। कहते हैं मुनिराज ने यह जो टीका लिखी है, जंगल में बैठ के लिखी है, जन जन से दूर हटकर लिखी है। यह टीका मुनीष भगवंतों ने जंगल में बैठकर लिखी है। समझ नहीं आप? और टीका करते करते अपने में वैराग समुद्र को प्रकट किया है। क्या किया है? वैराग समुद्र को प्रकट किया है। सब टीका करते करते वैराग आता है? नहीं, टीका करते समय जब शुद्धात्मा की कथनी लिखी जाएगी तब उस समय मुनिराज का लक्ष्य अपनी गाय प्रभु परमात्मा की तरफ होता है। तो है समझ रहे आप? उपयोग जो है कहाँ लिखने के ऊपर नहीं है, उपयोग शुद्धात्मा के ऊपर है, काम करता है और विशेष रूप से काम करता है। हो गया अभी थोड़ा सहारे की जरूरत पड़ती है ना, कोई परमात्मा थोड़ा हो गया पर्याय में पूर्व है। मुनिराजों को भी दो ही काम तो हैं, ज्ञान और ध्यान। किसी की पंचायत का टाइम है क्या? यही करना थी तो गृहस्थ में ही रहते तो क्या बुरा था? समझ में आया?
ग्रस्त पना ही छोड़ दिया है, ग्रस्त संबंधित भावी का उनका अभाव हो गया उनकी पर्याय में, समझेंगे आप। तो कहते हैं यह टीका मुनि भगवंतों ने जंगल में बैठकर लिखी है और टीका करते करते अपने में वैराग समुद्र को प्रकट किया है। लक्ष्य टीका पर नहीं है, लक्ष्य अपने शुद्धात्म वस्तु पर है। ऐसे ही हमें भगवान के दर्शन करते समय शुद्धात्मा के ऊपर लक्ष्य होना चाहिए। हर धार्मिक प्रतिष्ठानों में क्या भाई साहब, अब भगवान के अपने शुद्धात्मा के ऊपर दृष्टि तो जब जाएगी जब शुद्धात्मा का ज्ञान होगा। क्या भगवान के दर्शन करते हो तो दर्शन करते समय अपनी आत्मा याद आती है क्या? परिणामों की स्वच्छता के निमित्त जिन इसीलिए मैं निरखता इनमें निज प्रतिबिंब। क्या हमारे हर धार्मिक कार्य में हमारा शुद्धात्मा मुक्त होना चाहिए, चाहे वह लौकिक कार्य हो चाहे धार्मिक कार्य हो, सब में अपना शुद्धात्मा मुक्त होना चाहिए। ग्रस्त हो भ्रष्ट मत होना। ग्रस्त का मतलब भ्रष्टता नहीं है। तो कहते हैं टीका करते करते अपने में वैराग समुद्र को प्रकट किया है उन राजों ने। अत्यंत आनंद की बात आती रहती थी, क्योंकि लक्ष्य कहाँ पर है, पर्याय का झुकाव कहाँ पर है, टीका करने पर नहीं है। टीका करने के काल में अपने शुद्धात्मा के ऊपर वह पर्याय काम करती है तो उसमें जो है वैराग समुद्र को प्रकट होने लग जाता है। फिर क्या दुनिया कहे कि मुनिराज टीका लिख रहे हैं, पर उनसे मुनिराज से पूछो वे कहाँ बैठे हुए हैं, स्वरूप में डुबकी लगा क्या? डूब क्योंकि जड़ की क्रिया जड़ के कारण से होती है, आत्मा अपना काम कर रहा है। जड़ चेतन की परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। कहते हैं वैराग टीका करते करते अपने में वैराग समुद्र को प्रकट किया है। सहज वैराग समुद्र में ज्वाल लाने वाले मुनिराज अति अपूर्व निज निरंजन और निज बोध के स्थानभूत कारण परमात्मा निजात्मा को सदा अंतर्मुख होकर सहज देखते हैं। क्या कितनी बात आ गई। सहज वैराग समुद्र में ज्वार लाने वाले, क्या है में पर्याय में ज्वार लाने वाले ऐसे मुनिराज। सहज वैराग समुद्र में ज्वाल लाने वाले मुनिराज अति अपूर्व, यानी पूर्व में कभी नहीं किया ऐसा काम, अपूर्व निज निरंजन है और निज बोध के स्थानभूत है। अपना भगवान आत्मा निरंजन है, अंजन से भी रहे कालिमा से भी रहे। निज निरंजन और निज बोध, बोध यानी अपने आत्मा का ज्ञान, बोध माना ज्ञान। स्थानभूत कारण परमात्मा निजात्मा को सदा अंतर्मुख होकर सहज देखते हैं। क्या ये है काम। वैसे ही आत्मा आपके पास में भी ऐसा मुनिराज के पास में, क्या वे क्या कर रहे हैं उस आत्मा का कैसे यूज करते हैं और हमें कैसे यूज करना चाहिए। हम कैसे यूज कर रहे हैं अपनी आत्मा को, कहाँ पे लगा रहे हो, जैसे भोगों में लगा रहे हो, स्पर्श इंद्री के विषयों में, रसना इंद्री के विषयों में है मौसी, वे अपनी आत्मा का कैसे यूज कर रहे हैं। कहते हैं सदा अंतर्मुख होकर, कैसे सदा अंतर्मुख होकर सहज देखते। सतगुरु कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे
सहज देखते हैं उसे भगवान आलोचना कहते हैं। इसका नाम आलोचना है। पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के ऊपर जब काम करने लग जाती है भाई साहब, तब सहज अतीन्द्रिय आनंद की धाराएं प्रारंभ हो जाती हैं। उसी को ज्ञानी जीवों ने आलोचना कही है। केवल अपने शब्दों से बोल देना है वो आलोचना नहीं है। सच्ची आलोचना तो सच्ची आलोचना तो यही है जब पर्याय अपने द्रव के सन्मुख होकर नृत्य करे, केली करें सिर्फ मार्ग में जगमाई जिनेश्वर के रघुनंदन। आत्म भावना भावता जीव लय केवल ज्ञान को। किसको? केवल ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है भैया? पर्याय में परमात्मा कैसे होता है पप्पू भैया? जब पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव के साथ खेलना प्रारंभ कर दे। क्या? पंच इंद्रिय के विषयों के साथ खेलना यानी निगोद जाने की तैयारी है। अपने गायक प्रभु परमात्मा के साथ में खेलना केवल ज्ञान की पर्याय को प्राप्त कराता है। मोक्ष की तैयारी है। मोक्ष मार्ग की तैयारी है। मोक्ष प्राप्त कराने वाली पर्याय है। वेद विज्ञान जगो जिनके घट शीतल चित भयो जिम चंदन, केली करें शिव मार्ग में जगमाई जिनेश्वर के लघुनंदन। ऐसी कोई बात है भाई साहब, ये जिसका नाम धर्म है भैया। कहते हैं सदा अंतर्मुख होकर सहज देखते हैं उसे भगवान आलोचना कहते हैं। अब चलिए थोड़ा आगे। यह आलोचना अधिकार है। कौन सा अधिकार है? आलोचना। आलोचना अधिकार है। आलोचना संबर है। आलोचना संबर है। जो जीव अंतर्मुख होकर, देखिए फिर कहा होना है, जो जीव अंतर्मुख होकर, कैसे? अंतर्मुख होकर त्रिकाल शक्ति स्वरूप कारण परमात्मा को देखता है। किसको देखता है? शक्ति स्वरूप कारण। अपने भगवान आत्मा के दर्शन करना है तो उस पर्याय में भेद ज्ञान की बहुत जरूरत है, सच्चे ज्ञान की बहुत जरूरत है। तब आपको अपने भगवान आत्मा का आनंद मिलेगा, देखना मिलेगा। क्या समझे? भगवान कहीं भी नहीं है, न मंदिर में है न तुम्हारे क्षेत्रों पर है। भगवान, तुम्हारा भगवान तो अंदर में बैठा हुआ है। अगर आपको भगवान के दर्शन करना है तो अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को पहचानिएगा। सही बात है। समझ गए आप? वह अंतर्मुखी के उपयोग के द्वारा होते हैं। समझ गए? मनुष्य पर्याय का समय व्यर्थ मत करो, बेकार मत करो भाई। बड़ी मुश्किल से ये समय आपको मिला है। कहाँ से आ रहे हो भाई साहब? निगोद से आ रहे हो। कब के हो? अनादि युग के हो। अनंत काल हो गया है। कब तक रहोगे? कहते अनंत काल तक तुम रहोगे। तो मूर्ख बन के रहोगे कि समझदार बन के रहोगे? रहना तो पड़ेगा पप्पू भैया। पप्पू भैया, पप्पू भैया लाइन पर हैं? रहना तो पड़ेगा। मौसी, मम्मी है क्या? मौसी, रहना तो पड़ेगा। अब ये समझ लो कि मूर्ख बन के रहना है कि समझदार बन के रहना है। मूर्ख बन के तो अनादि किसे रह ही रहे हो, दुखी हो रहे हो। और क्या है? मूर्ख तो हो ही, शरीर को अपना माने बैठे हुए हो। अंदर में रागादि परिणतियां क्षणभंगुर तत्व हैं। ये कोई आत्मा की होने वाली नहीं है, उनकी रुचि अंदर में पड़ी हुई है। अपनी चैतन्य वस्तु को पहचानिए जो तीनों काल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, ज्ञान आनंद मूर्ति है। समझदारी का परिचय दीजिए। कहते हैं जो जीव अंतर्मुख होकर,
देखिए अंतर्मुख होकर त्रिकाल शक्ति स्वरूप कारण परमात्मा को देखता है। आज तक कभी भी आपने अपनी आत्मा को नहीं देखा है। यही काम नहीं किया, जब भी आत्मा को देखा है तो शरीर को साथ में लेकर देखा है। पर्यायों से देखा है। जब भी आत्मा को देखा है तो भाई साहब रागादिक परिणतियों के साथ में ही देखा है। भगवान कहते हैं कि शरीर रागादिक को एक तरफ उठा के रख दो। क्या करना है? शरीर उठा के रखने का मतलब ये ज्ञान में उसको जो है भाई साहब ये प्लस मत कीजिएगा। समझ में आया? दर्पण जो है कभी भी कैसे में झलकने वाली वस्तुओं को अपना नहीं मानता है। मानता हो तो बताइए आप। ऐसे ही तुम ज्ञान दर्पण के समान हो, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हो। उसमें शरीर रागादिक पर पदार्थ झलकते हैं क्योंकि उसका स्वभाव है। ये स्वच्छत शक्ति से भरपूर है भगवान आत्मा, पूर्ण निर्मलानंद है, स्फटिक मणि के समान है। समझने आप? उसमें ना तो शरीर का प्रवेश हो रहा है न राग का प्रवेश होता है। ऐसी चैतन्य वस्तु को जो अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा ग्रहण करता है, देखता है। अपना सेल्फी फोटो खींच लो पप्पू भैया। सेल्फी फोटो तो बहुत खींचे होंगे कैमरे से, मोबाइल से। वो तुम्हारे फोटो नहीं है वे, पड़ोसी के कैचे हैं? मौसी वो फोटो तो आप कैमरे से नहीं खींच पाते हो, और जरूरत भी नहीं है आत्मार्थियों। समझना है? अपने ज्ञान की पर्याय में अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का फोटो खींच लेना है। तो कहते हैं जो जीव शर्त है, जो जीव अंतर्मुख होकर, कैसे होकर? अंतर्मुख होकर त्रिकाल शक्ति स्वरूप कारण परमात्मा को देखता है। ये कौन सा परमात्मा है? ये अपने परमात्मा आपके संवेद शिखर जी पे भी ना मिलेगा, और ना ही जो है मौसी सोनागिर में मिलेगा, और ना ही मंदिर में मिलेगा। ये मंदिर में तो पंचपादिती भगवान मिलेंगे आपको, हैं? आदिनाथ भगवान मिल जाएंगे, नेमिनाथ भगवान मिल जाएंगे, हैं? और जो है योगमंदर आदि 20 तीर्थंकर मिलेंगे। ये कारण परमात्मा नहीं मिलेगा तुम्हें। दुनिया भर के पर परमात्मा की जयकारा बोलते हो। ये कारण परमात्मा, ये कौन सा परमात्मा? 24 तीर्थंकरों में कौन सा परमात्मा है ये? हैं? इसका नाम तो आया ही नहीं 24 में। मौसी सभी इसी के आश्रय से परमात्मा बने हैं? तो कहते हैं जो जीव अंतर्मुख होकर त्रिकाल शक्ति स्वरूप कारण परमात्मा को देखता है। किसको देखता है? जैसे परमात्मा कहाँ मिलेगा मौसी? कहीं नहीं, हमें ही नहीं। संवेद शिखर जी में आओगे तो पार्श्वनाथ भगवान की वहाँ ऊपर चले जाओगे। वहाँ भी मुश्किल से 10-15 मिनट भी नहीं बैठते हो शांति से। इसने सीखा ही नहीं है शांति से बैठना, जबकि है पूरा शांति स्वरूप भगवान आत्मा, पूरा का पूरा। पर एक समय के लिए इसकी पर्याय में शांति नहीं है। गजब हो रहा है। मुझे सुन आवे हंसी, पानी में मीन प्यासी। पानी में मीन प्यासी। जैसे समुद्र में रहने वाले मीठे पानी में रहने वाली मछली है, प्यासी बनी रहती है। क्या मौसी? मुझे सुन आवे हंसी, पानी में मीन प्यासी। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? होता ही है ना, क्योंकि मछली को पानी पीने के लिए पलटना पड़ता है, और सीधी सीधी बनी रहे भले पानी में रहती तो उससे क्या मतलब है? अगर तुझे अपनी प्यास बुझाना है, मछली को अगर अपनी प्यास बुझाना है तो उसे पलटना पड़ेगा,
और पलटना ही नहीं पड़ेगा, उसे पानी को ग्रहण भी करना पड़ेगा। हाँ। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, पर उपयोग को ना पलटे तो, उपयोग को ना पलटे तो उसका आनंद नहीं तो मिलेगा, दुखी दुखी बना रहेगा पर्याय में, सुख नहीं मिलेगा। है समझ नहीं आ? उपयोग को पलट दे तो वही सारा कैसे पलटा जाएगा? सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा। है क्या? है? चैतन्य चैतन्य भास गयो रे, प्रभु थारा ही रंग रंग गयो रे, आज हमारो उपयोग पलटो, आज हमारो उपयोग पलटो, चैतन्य चैतन्य भास गयो रे, प्रभु थारा ही रंग गयो रे। गजब काम हो जाता है ना, ज्ञान क्या कर लेता है। देखो तो जो जीव अंतर्मुख होकर, अंतर्मुख यानी पर्याय द्रव्य का आश्रय लिए हुए है, यही तो पूज्य गुरुदेव श्री ने 604वें नंबर के बोल में द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर में कहा है। अनादि काल से तूने आत्मा के बिना गाड़ी चलाई है, अब राग के बिना गाड़ी चलाना सीखो। वो अपनी आत्मा के आश्रय से ही हो सकता है। समझ में आया? कहते हैं जो जीव अंतर्मुख होकर त्रिकाल शक्ति स्वरूप कारण परमात्मा को देखता है, यानी पर्याय अपना फोटो खींच लेती है कारण परमात्मा का। आगे वही संवर अर्थात धर्म प्रकट होता है, तभी धर्म की प्राप्ति होती है। मोसी धर्म की प्राप्ति होना तो अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय ले लीजिएगा, ये विधि सीख लीजिएगा, ये कला सीख लीजिएगा। अगर आपको अपने आत्मा का कल्याण करना हो तो भाई साहब जिन्हें देव परमात्मा द्वारा बताया गया जो तत्व है उसको आप सुनिए, विचार कीजिए, बारंबार अभ्यास कीजिए, तो पर्याय में भाई साहब वह भगवान आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी और दूसरा कोई उपाय नहीं है। उसी को अनंत परमात्मा ने धर्म कहा है। मैं चिदानंद आत्मा हूं ऐसा समझकर, देखो फिर द्वारा गुरुदेव श्री समझाते हैं, मैं चिदानंद आत्मा हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं कौन हूं? चिदानंद भगवान आत्मा हूँ, ज्ञानानंद भगवान आत्मा हूँ, ज्ञान का भंडार हूँ। एक क्षण के लिए विचार तो करो, निरंतर ये ज्ञान 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 प्रकट हो रहा है, तो क्या शरीर में से आ रहा है कि राग में से आ रहा है? ज्ञान में ही से आ रहा है। कभी हमारे पास टाइम नहीं है इन बातों को विचार करने तक का। भाई कहते हैं कि मैं चिदानंद आत्मा हूँ ऐसा समझ कर पहले कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं तो चिदानंद भगवान आत्मा हूँ, अरूपी हूँ, ऐसा समझकर जो अपने में लीन होता है। क्या भाई साहब? पर्याय ने एक बार अपने चिदानंद स्वरूप भगवान आत्मा का आनंद ले लिया, अब वह पर्याय मूर्ख नहीं रही, अब समझदार हो गई है। लपकी गाय गुलोदे खाए, दौड़ी दौड़ी महुआ तले आए। एक बार गाय ने जो महुआ के फलों का सेवन कर लिया है, अब वो तुम्हारे घास फूस दाने नहीं खाएगी। जहाँ उसका मालिक कितना भी उसे रोके, तो महुआ के पास पेड़ के पास जाके गुलौदे खाना पसंद करेगी। एक बार जिसने अपने चैतन्य स्वरूप के भगवान आत्मा का आनंद ले लिया है, ऐसा वो पंच इंद्री के विषयों की तरफ अब नहीं जाएगी। अब तो वह भाई साहब अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के पास में ही रहना पसंद करती है। उसी को भगवान आलोचना कहते हैं। मैं चिदानंद आत्मा हूँ ऐसा समझकर जो अपने में लीन होता है
उसे ही वास्तविक आलोचना होती है दोबारा से। अंतरंग में आत्मावलोकन पूर्वक ही मोक्ष मार्ग होता है। मोजी है कितना भैया कितनी यात्रा और करोगे तुम अब? चुपचाप शांति से बैठ जाओ। अपना आत्मा स्वयं गुरु है, स्वयं देव है, और स्वयं जो है शास्त्र है, और स्वयं चलता फिरता संवेद शिखर है। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सतगुरु भाई, आत्म शास्त्र धर्म, आत्म तीर्थ आत्मा सुखदाई। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सतगुरु भाई, आत्म शास्त्र धर्म, आत्म तीर्थ आत्मा सुखदाई। आत्मन ही है रत्नात्रय, पूरित अवगाहन सुखदान। ऐसे देव शास्त्र सतगुरुवर, आत्म तीर्थ में करें स्नान। अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा, इससे बढ़िया देव दुनिया में नहीं मिलेगा, इससे बढ़िया गुरु भी नहीं मिलेगा, है भाई साहब। कहते हैं अंतरंग में आत्म अवलोकन पूर्वक ही, कैसे? आत्म अवलोकन पूर्वक ही मोक्ष मार्ग होता है। बाह्य पर पदार्थों की तरफ देखने से अथवा देह की क्रिया से मोक्ष मार्ग नहीं होता है। और सुनना भैया कुछ है? बाह्य पर पदार्थों की तरफ देखने से वह सभी समस्त पर पदार्थों का निषेध किया जा रहा है, चाहे वे संसारी जीव हो और चाहे वे पर परमात्मा हो। उन सबको देखना बंद कीजिए, ज्ञान नेत्र को खोलिए। बाह्य पर पदार्थों की तरफ देखने से अथवा देह की क्रिया से मोक्ष मार्ग नहीं होता। सिद्ध समान सदा पद मेरो, जैसे सिद्ध परमात्मा है वैसा ही मैं शक्ति पने कारण परमात्मा हूँ। ये परमात्मा ऐसा, इसकी संगति कर लो भैया, अपने कारण परमात्मा की संगति करो। जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसी प्रतीति पूर्वक अपने आत्म स्वरूप में एकाग्र होना ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र स्वरूप मोक्ष मार्ग है। पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। आप रूप को जाने पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित्र सोई। क्या इसको कहते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। कहते हैं ऐसी प्रतीति पूर्वक आत्म स्वरूप में एकाग्र होना ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र स्वरूप मोक्ष मार्ग है। जो जीव अपने शुद्धात्मा को जानता है, कौन भाई साहब? जो जीव मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, पर द्रव्य प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसे शुद्धात्मा को जो जानता है वह जीव पुण्य पाप के विषम परिणामों को छोड़कर, भी तो विषम है, क्षण भर में पुण्य, क्षण भर में पाप, क्षण भर में पुण्य, क्षण भर में पाप। ये कैसी देवी है? ये अपने कोई काम की नहीं है। समझाया? अंदर वैराग्य ज्ञान की धारा चल रही है, वो मेरा स्वरूप है। स्थायी वस्तु है जो कभी बदलती नहीं है। क्षण में पुण्य, क्षण में पाप, क्षण में पुण्य, क्षण में पाप। समझाया? जो जीव पुण्य पाप के विषम परिणामों को छोड़कर यानी उसकी रुचि को छोड़ देता पहले, है भाई साहब, ये दल बदलुओं के साथ में मुझे नहीं रहना है। जो कभी बदलता नहीं है ऐसा चैतन्य वस्तु के साथ में रहना है। पुण्य पाप के परिणाम सब दल बदलू हैं। सर्वप्रथम उनकी रुचि छूटती है,
और अपने भगवान आत्मा की रुचि हृदय में जागृत होती है। समझ रहे आप? जो जीव पुण्य पाप के विषम परिणामों को छोड़कर समतालंबी, क्या अपना भगवान आता समतालंबी, कितना बढ़िया शब्द लिया, समतालंबी, समता स्वरूपी है ना, समता रमता उरदता ज्ञायकता सुखता वेदकता चेतनता ये सब जीव विलास। समतालंबी होता हुआ यानी पर्याय अपने समता स्वरूप का आश्रय लेती हुई अंतर्मुख होकर अपने आत्मा का अवलोकन करता है। ये है भाई साहब को। आज पप्पू भैया नहीं दिख रहा, आवाज नहीं आ रही, उसे आलोचना होती है मुझे जगत का कोई पदार्थ अनुकूल प्रतिकूल नहीं है। क्या भाई साहब? जगत का कोई भी पदार्थ अनुकूल प्रतिकूल चलो नहीं है, मुझे जगत का कोई पदार्थ अनुकूल प्रतिकूल नहीं है। ऐसी ज्ञानियों की पर्याय में व्यवस्था बन रही है। चाहे भाई साहब कितनी भी सर्दी पड़े, कितनी भी गर्मी पड़े, क्या भाई साहब उसे मालूम मेरे चैतन्य स्वरूप आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करती है, ऐसी उसे प्रतीति हुई है। जगत का कोई भी पदार्थ ना अनुकूल है ना प्रतिकूल है। वे तो हमारे ज्ञान के गेय है, ज्ञान का गेय बनाते चलो। मुझे जगत का कोई भी पदार्थ अनुकूल प्रतिकूल नहीं है, मैं तो निर्विकल्प ज्ञायक मूर्ति हूँ। कैसा हूँ? निर्विकल्प ज्ञानानंद मूर्ति हूँ। ऐसे परम समता श्रद्धा में प्रकट करना, क्या करना भाई साहब? श्रद्धा में पहले ऐसी परम समता श्रद्धा में प्रकट करना सम्यक दर्शन धर्म है। और जो जीव अपने परिणामों को समभाव में स्थापित करके परम समता के आलंबन पूर्वक अपने अंतरंग में विराजमान कारण परमात्मा को देखता है, उसे निश्चय आलोचना होती है। ये जीव जैन परमात्मा के द्वारा कही हुई, किसके द्वारा? जैन परमात्मा के द्वारा कही हुई ऐसी परम समता स्वरूप आलोचना को तू जान। बताइए आप। इस प्रकार आलोचना के 4 भेदों में से प्रथम भेद का स्वरूप यहाँ पर अपन ने पढ़ा है। कल जो है इसमें 109 नंबर की गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनराज एक श्लोक इसी गाथा के ऊपर लिखेंगे, उसकी चर्चा अपन कल पढ़ेंगे। अभी अपना समय यहाँ पर हो गया। निज निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी मांगो वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9वां नमोकार मंत्र। बोलो माता की जय, महाजैन धर्म की